हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दिया है। असर्शन ए में बोला गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इज 1 डिग्री, एल्कोहल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल इज ग्रेटर देन 3 डिग्री एल्कोहल। रीजन आर एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन विच टेंड्स टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ द OH बॉन्ड। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं बच्चों, की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। अब बच्चों जरा एल्कोहल के एसिडिटी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से ये 1 डिग्री एल्कोहल होगा। अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल को बनाएं तो यहाँ पे इस तरीके से 2 बार एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे H और ये 2 डिग्री एल्कोहल होगा। 3 डिग्री एल्कोहल की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा 3 डिग्री एल्कोहल होगा। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल और ये 3 डिग्री एल्कोहल। अब इनमें अगर हम देखें तो बच्चों एल्कोहल के एसिडिटी को कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे हमारे पास ये एल्कोहल है, इस एल्कोहल से क्या करेंगे, H+ निकालेंगे। क्यों? एसिडिक नेचर चेक करने के लिए H+ का निकलना जरूरी है बच्चों, क्योंकि एसिडिटी कैसे पता चलेगा, ये जो यहाँ पे OH बॉन्ड है इसमें से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन, H+ के फॉर्म में निकलेगा तो RCH2O- बनाएगा, ये बनाएगा। तो अब ये जो हमारा एनायन बना है, ये जो एनायन बना है, अब इसी से यहाँ पे पता चलेगा यहाँ पे इसका एसिडिटी। अब जरा ध्यान से समझेंगे, ये अगर एनायन हमारा बच्चों यहाँ पर स्टेबल रहा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्कोहल होगा वो स्ट्रांग होगा, और अगर अनस्टेबल रहा तो एसिडिटी कम हो जाएगा। अब चेक करते हैं, ये जो 1 डिग्री एल्कोहल है इसमें से जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे H+ निकलेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो भी पार्शियल लगा लेते हैं। तो इस केस में क्या करेगा, ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इस एनायन को डीस्टेबलाइज करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो एल्कोहल होगा क्या हो जाएगा, इसका एसिडिटी कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2 डिग्री में देखें तो वही सेम चीज है बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव H+ निकालेंगे, एनायन बनेगा। तो यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, तो 2 एल्काइल ग्रुप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एसिडिटी को और कम करेंगे, जिसके कारण ये जो एनायन है और ज्यादा डीस्टेबलाइज हो जाएगा। 3 डिग्री में देखेंगे, H+ निकालेंगे, एनायन बनाएंगे, तो यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं बच्चों, ये +I इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, +I इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पर तो एक ही टाइम +I इफेक्ट, यहाँ पर 2 ग्रुप हैं +I इफेक्ट वाले, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं बच्चों, ताकि ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कहीं ना कहीं एसिडिटी को कम करने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन पे सप्लाई होगा, जिसके कारण इसका ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो H+ उतना आसानी से नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड उतना आसानी से नहीं ब्रेक होगा, तो एसिडिटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो इनका जो ऑर्डर होगा एसिडिटी का, सबसे अच्छा एसिडिटी किसका होगा, 1 डिग्री का, देन इससे बेकार 2 डिग्री, सबसे बेकार होगा यहाँ पे 3 डिग्री। तो इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है इस तरीके से यहाँ पे दिया है, 1 डिग्री का ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री का कम, 3 डिग्री का सबसे कम। असर्शन यहाँ पे सही है। रीजन में जो बोला गया है बच्चों, ऑन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को ऊपर बढ़ा देंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का पोलैरिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए ये रीजन भी सही है, और असर्शन के लिए रीजन यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ A and R आर करेक्ट। R is the correct explanation of A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.